Hallelujah. I feel by the Spirit, मी त्या परमेश्वराची उपस्थिती जाणवत आहे मला. Hallelujah. Hallelujah. Shakala brahando rupu shatara baba. Hallelujah. Today, you're very important this word of God. Hallelujah. आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल वचन है. वो वचन आपके जीवन में काम करेगा. Hallelujah. Praise the Lord. आवाज आ रहा नहीं. Hallelujah. मला असं वाटतं मी माझ्या अंगावर जसं पाणी कसं टाकतं तसं मी आज भिजलेलं वाटते. मला ते अभिषेक जाणवत आहे आत्ता. आणि मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही खाली आज जाणार नाही आज. आमेन. हालेलुया. जेवढं मोठ्या तुम्ही आमेन म्हणाल तेवढा आशीर्वाद तुमच्या लाईफमध्ये येईल. हालेलुया. कारण परमेश्वराचा अभिषेक मला दांडगा अभिषेक मला जाणवत आहे. थँक यू जीसस. आय नो मला माहिती आहे का तुम्हाला उपस्थिती जाणवते का नाही जाणवते, पण मी या ठिकाणी त्याचं स्वर्गीय अनॉइंटिंग जाणवत आहे. हालेलुया. आणि होली स्पिरिट मला म्हणत आहे अभिषेक जाणवणं आणि न जाणवणं इज नॉट इम्पॉर्टंट. लिसन केयरफुली. अभिषेक को फील करना और नहीं फील करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट होली स्पिरिट बोल रहा है कि आपके अंदर प्रभु का आत्मा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हालेलुया. क्योंकि अभिषेक को महसूस करना ये किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का जो फील करने का जो कैपेसिटी है वो आपको और मुझे नहीं आ सकता है. बिकॉज क्यों मालूम है? क्योंकि आपको और मुझे वो अभिषेक को फील करना है, अभिषेक को महसूस करना है, तो आपको घुटने पे आके आपको कम से कम 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा. हालेलुया. कितने आवर्स? 4 आवर्स 6 आवर्स 5 आवर्स आपको बैठना पड़ेगा, तब वो अभिषेक आपको आपके शरीर को महसूस कर सकते हैं. हालेलुया. जब वो अभिषेक आता है तब मैं आगे पीछे हो जाता हूँ, पर अभी मैं फ्री है, अभी मैं पूरा स्थिर खड़ा हूँ. मैं अभी नहीं हो रहा हूँ. बिकॉज वाई? क्योंकि वो जब अभिषेक आता है आदमी ही का जो शरीर है, आदमी का जो बॉडी है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको. वो अभिषेक को एक्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि वो अभिषेक इतना पावरफुल है. वो होली अनॉइंटिंग है, और वो होली अनॉइंटिंग को हम जब परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जब परमेश्वर के वचन के अधीन रहेंगे, तब वो अभिषेक हमें महसूस करना बॉडी को टच होगा. हालेलुया. इसके लिए इसका कारण ये कि एक बस ये वचन पढ़ना है. क्या पढ़ना है? हालेलुया. क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो कैसा बात करता है, किस तरह से बात करता है, ये आपको सीखना है. हालेलुया. बहुत लोग बोलते हैं कि पास्टर जी आपसे प्रभु का आत्मा कैसा बात करता है. भाई मैं बात करता हूं जब पवित्र आत्मा मुझ पे आता है, जब होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग मुझ पे आता है, वो मुझे मेरे हार्ट में बात करने चालू करता है. हालेलुया. लिसन केयरफुली. ये जो आवाज़ है, ये जो पवित्र आत्मा का जो आवाज़ आपको सुनना है, इसके लिए बहुत ही सिंपल है. आपको प्रार्थना में बैठना है, आपको वचन में बैठना है. हालेलुया. समबडी हालेलुया. और जब वो अभिषेक जब आता है तो कोई ही टीचर रहो, कोई भी बंदा रहो, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है. हालेलुया.
क्योंकि पवित्र आत्मा आपको टीच करता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। क्या करता है? पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? सिखाता है। कैसी प्रार्थना करना है, कैसा परमेश्वर के साथ बात करना है, कैसे प्रकार के है प्रभु के साथ संबंध रखना है, ये पवित्र आत्मा सिखाता है। हालेलुया। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा में आप डूब जाते हैं, देखो जब पानी में गए और जिसको तैरना नहीं आता है, जब तक तुम पानी में नहीं जाते तब तक तैरना नहीं सीखेंगे आप। हालेलुया। परमेश्वर यही बताना चाहता है, पवित्र आत्मा में तुम डूब जाएंगे तब तुम्हें है चलना आएगा, तब तुम्हें है उस पे है दौड़ना आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेकंड बात, जो आग है, आप जब आग पे से चलते हैं तो आप सीधा आप हल्लो हल्लो चलेंगे नहीं ना, बहुत जल्दी भागेंगे, राइट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे पैर को आग लगना नहीं चाहिए, राइट है कि नहीं? पर जब वो पवित्र आत्मा में आते हैं तो मेरे भाई और बहन, हम पवित्र आत्मा के आग से चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब चलते हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा हमें टच करने से पहले है वो जल कर खाक हो जाता है। क्यों? मूसा को परमेश्वर ने बोला कि मूसा, तू मुझे देखेगा तो तेरी राख भी नहीं रहेगी, मैं इतना पावरफुल परमेश्वर है। आपको लगता नहीं क्या परमेश्वर को मैं पूरा ले लूं? हालेलुया। एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। आपका पेट भरा हुआ है पर आपके सामने है बर्गर है और आप बस एक बाइट सिर्फ ले सकते हैं, पेट भर गए, पर आपको वो पूरा खाना है, राइट है? वो पूरा खाना है तो आप क्या करें? नहीं, मेरा पेट भर गया है, मैं नहीं खा सकता। जब हम परमेश्वर को पूरा लेंगे तो हम बोलते हैं हम परिपूर्ण हो गए हैं। हालेलुया। जब तक आप परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आपको वो पूरा ही खाना पड़ेगा। समझ में आया? जीसस क्राइस्ट को आधा नहीं ले सकते आप, पवित्र आत्मा को आधा नहीं ले सकते आप, वचन को पढ़ेंगे तो आधा नहीं पढ़ सकते, आपको प्रार्थना करना है तो आधा प्रार्थना नहीं कर सकते, पूरा प्रार्थना करने का पूरा अभिषेक लेना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ जो है वो पूरा का पूरा दूर हो जाएगा और मजबूत होके कोई भी आपको टच नहीं करेगा। समझ? हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बात करना चाहता हूं? हालेलुया। बट जब बाइबल बताती है, जब पीटर नाम का जो बंदा था वो बोला कि और मुझे अभिषेक चाहिए, और मुझे अभिषेक चाहिए, पर जब वो अभिषेक के लिए प्रभु के प्रार्थना करने लगा, किस चीजों के लिए मांगने लगा कि और अभिषेक मुझे चाहिए। बाइबल बताती है कि जब बाइबल पढ़ेंगे तो पीटर जो है वो पीटर के लाइफ में क्या हुआ, पीटर का पूरा पैंट शर्ट, पूरा कपड़ा, पूरा शरीर पवित्र आत्मा से है भर गया था, फिर भी वो मांग रहा था और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और जब वो परमेश्वर ने देखा कि अरे ये पीटर तो मांगता रहा है और ये क्यों मांग रहा है, इसको तो मैंने बहुत कुछ सब कुछ दिया है, फिर भी, क्योंकि वो प्रभु अभिषेक जो जितना स्वर्ग में है उतना तेरा मेरे जीवन में चाहिए। हालेलुया। जब पीटर को जब मांगने लगा, आज बाइबल बताती है कि पीटर को वो अभिषेक आ गया। हालेलुया। क्यों? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। क्या करेंगे? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। पर प्रभु जी हमें मांगने के लिए टाइम नहीं है, तू देता है तो तू दे दे, नहीं तो जाने दो। ये हमारे मसीह लोगों का डायलॉग है, तुझे देना है तो दे, नहीं तो जाने दो फिर। हालेलुया। बस जब हम मांगते हैं, प्रभु से बात करते हैं, प्रभु से बोलते हैं कि और चाहिए, और चाहिए, तब परमेश्वर बोलता है मैं तुझे देना चाहता हूं। हालेलुया। और जब ये मीटिंग जब
पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने जब मीटिंग वहां पे किया, किसके लिए मीटिंग किया? पीटर के लिए। क्यों? क्योंकि पीटर मांग रहा है, रोज मांग रहा है, आई वांट द होली स्पिरिट, आई वांट द होली स्पिरिट, आई वांट द होली स्पिरिट मोर एंड मोर एंड मोर। हालेलुया। चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। पर पीटर बोल रहा है कि और मांग रहा है। पीटर रुक रहा नहीं, पीटर बोल रहा है मुझे और चाहिए, अभिषेक और चाहिए। पर प्रभु बोल रहा है यार मैंने इसको तो दे दिया, अभी क्या? पर एक आदमी है जिसका नाम है पवित्र आत्मा, उसको मालूम है आपकी जरूरत क्या है। हालेलुया। उसको मालूम है आपकी जरूरत क्या है, उसको मालूम है आपकी प्रॉब्लम क्या है, और उसको मालूम है आपके संकट क्या है। वो सारे संकट को ना यीशु को मालूम, ना पिता को मालूम, सिर्फ पवित्र आत्मा को मालूम है आपकी जरूरत क्या है। जब मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद में पवित्र आत्मा ने पीटा से बात किया कि डैडी ही मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं बोल सकता हूं? हाँ बोल दे, चल बोल, क्या क्या बोलना चाहता है? हम पीटर कहा जो शाड़ू है उसको भर देंगे। हालेलुया। परछाई, क्या बोले? उसकी परछाई को हम भर देंगे। ये किसको मालूम था? जीसस को मालूम था? नहीं। पिता को मालूम था? नहीं। ये पवित्र आत्मा को मालूम है। हालेलुया। ये बात क्यों होता है? आपके और मुझे जो चाहिए वो किसी व्यक्ति को नहीं, कोई पास्टर को नहीं, कोई बंदे को नहीं, कोई जीसस क्राइस्ट को भी नहीं, और फादर को नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को मालूम है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो न दिखने वाला, पर उसको मालूम है तेरी जरूरत क्या है। हालेलुया। और जब पीटर को देखा, पीटर ने बोला कि मुझे और चाहिए। फिर उसके बाद में है उसके है जो क्या बोलते उसको, उसके शाड़ू को, परछाई को, उसको क्या किया? उसने भर दिया। और जब भर दिया और जब वो बाजार में से निकल गया, निकलने के टाइम पे लोग जो है वो लोग, कोई लोग बीमार थे, कोई लोग चंगाई चाहते थे, वो लोग आते थे और उसका शाड़ू जब उसके जो आदमी के ऊपर गिरता था वो ऑटोमेटिक हिल हो जाता था। हालेलुया। आपकी इच्छा नहीं है? हालेलुया। आपके घर में कोई बीमार है तो प्रभु को बोलो कि मेरी जो शाड़ू है, मेरी जो लाइफ है उसको आज भर दे पवित्र आत्मा से। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? somebody हालेलुया। जब पवित्र आत्मा में आप भरेंगे ना, आपको कोई कुछ जरूरत नहीं मांगने की, ऑलरेडी वो आपके हाथ में रहता है। हालेलुया। बट क्यों? बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी हमें ये चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए है, घर में अच्छा होना चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर प्रभु का आत्मा बोलता है क्या यीशु ख्रिस्त को सबको ले लिया, यीशु को ले लिया, पवित्र आत्मा को लिया, यीशु को लिया और पिता को लिया, पर मुझे नहीं मांग रहे कोई। पवित्र आत्मा को कोई नहीं मांग रहा है। पवित्र आत्मा को क्यों नहीं मांगते हैं? पवित्र आत्मा जब आता है तो आपकी लाइफ 100 गुना नहीं, बाइबल बताती 200 गुना आशीष करेगी आपको। हालेलुया। पर इसके लिए हम मांगते नहीं। और पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा इतका चांगला आहे आणि एवढा भारी परमेश्वराचा आत्मा आहे, तो तुमच्या आणि माझ्या लाईफमध्ये काम करायला सुरुवात करतो। समरी हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, पवित्र आत्मा को आमंत्रण करो आज से। उनको बोलो कि मेरे हृदय में आ गया, मेरे अंदर आ जा और मुझे भर दे, वो आत्मा से, वो सामर्थ्य से भर दे। देखो वो आपकी लाइफ बदल देगा। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं, जो भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इसमें क्या मांगा है आपने? मेरे माँ ठीक होना चाहिए, मेरा भाई ठीक होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट मिलना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा बिजनेस डाउन हो गए उसको बढ़ना चाहिए। और पवित्र आत्मा बाजू पे खड़ा है और बोलता है ये कब मेरा नाम लेगा और मैं कब इसके अंदर जाऊंगा और कब इसकी लाइफ बदल दूंगा। हालेलुया। हम यही तो मसीह लोगों के प्रॉब्लम यही है कि हम पवित्र आत्मा को भूल रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों को बोलते कि ये चाहिए, हमें वो चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। समरी हालेलुया। क्या चाहिए? आपको और मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। जब पवित्र आत्मा रहेगा आपके इंद्र ब्रह्म पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप पवित्र आत्मा जब आएगा हर चीज़ों में आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आएगा हर व्यभिचार पे कंट्रोल हो जाता है। जब पवित्र आत्मा आएगा हर डिप्रेशन में कंट्रोल हो जाता है। ये क्यों होता है? सिर्फ पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया।
somebody हालेलुया। और कोई शैतान आपको रात को समय है, रात के समय आपके बेड पे आके तुमको ऐसा हाथ लगाएगा नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि तुम्हारे अंदर इनसाइड पवित्र आत्मा है, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है तो याद रखो वो पूरा का पूरा घर पवित्र आत्मा से भर जाता है। हालेलुया। आपकी लाइफ में वही बहुत इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा को आपके अंदर एंट्री करने के लिए बोलो। आज जब प्रार्थना करेंगे आप घर पे जाके, आज जब प्रार्थना में रहेंगे तो कुछ मत मांगाओ, बस सिर्फ एक बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आके है विराजमान हो जा। क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब आता है फाइनेंस आपके घर पे आएगी। हालेलुया। जब वो आता है हर बंधन टूट जाता है और शांति आपके घर में आता है। याद रखो, एक धनवान था और एक शांति था और एक उद्धार था। ये तीनों जन एक फैमिली के घर पे गए और दरवाज़ा को नॉक किया, और नॉक करने के बाद में बोला, एक लेडी आ गई, बोले क्या चाहिए? बोले हमें खाना है। तो आ जाओ। बोले नहीं, बोले हमारे में से तीनों में से कोई तरी एक खाएगा। हालेलुया। तीनों में से एक कोई तरी खाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हम खाएंगे। बोले तो एक का नाम था प्रेम, एक का नाम था शांति, और एक का नाम था सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब उन्होंने बोला क्या ठीक है, तो हमें वो चाहिए। उसने क्या बोला कि हमें आप देख लो। बोले प्रेम चाहिए क्या, शांति चाहिए क्या, सामर्थ्य चाहिए? तो उन्होंने क्या बोला ठीक है। तो वो घर पे गए और मम्मी को बोले कि मम्मी ऐसे ऐसे है, वो अपने घर पे खड़े हैं और उन्होंने बोला कि ये तीनों में से कोई चाहिए। तो उनकी माँ बोले है कि प्रेम को अंदर बुला ले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बुला ले? प्रेम को अंदर बुला ले है। और जैसे प्रेम आ गए है, प्रेम को बुलाने को गए तो वो दोनों भी उनके पीछे आ गए। हालेलुया। याद रखो मेरे भाई और बहन, जब तुम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, यीशु मसीह भी और पिता भी आपके अंदर आके बैठता है। हालेलुया। ये याद रखो, जब तक आप पवित्र आत्मा को बुलाएंगे नहीं तब तक। याद रखो बाइबल मैं क्यों बोल रहा हूँ। जब न्यू टेस्टामेंट में देखा आपने और ओल्ड टेस्टामेंट में देखा, तो ओल्ड टेस्टामेंट में फादर का काम था, न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट का। अभी का जो टेस्टामेंट है अपनी, जो अभी का जो है वो पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। पिता का काम हो गया, जीसस का काम हो गया, अभी पवित्र आत्मा का काम चालू है। याद है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा आपको? आया क्या? तो आप किसको ले रहे? प्रभु जीसस, कम टू माय होम, कम टू माय होम। और फिर बोलते फादर कम टू माय होम। और अपना पवित्र आत्मा अपने नज़दीक है, अपने बाजू पे, आपने सबसे बड़ा, सबसे नज़दीक कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा है। आपके हृदय के करीब रहने वाला वो पवित्र आत्मा है। जब वो आपको अंदर आता है, दोनों इमीडिएटली आ जाते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दिनाकरन अंकल ने जब स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाने के बाद में फिर उन्होंने पूछा, स्वर्गीय पिता ने पूछा का व्हाट यू वांट, क्या चाहिए तुझे? उसने बोला मुझे यीशु चाहिए। फिर से पिता ने पूछा व्हाट यू वांट, क्या चाहिए तुझे? तो उसने बोला मैं फिर से बोल रहा हूँ यीशु चाहिए। फिर पवित्र आत्मा उनके खांधे, उनके जो शोल्डर पे बैठा और बोला कुछ मत मांग, सिर्फ बोल पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। आपको और मुझे ऑलरेडी यीशु मिला है, पिता मिला है, अभी पवित्र आत्मा चाहिए। आई फील बाय द स्पिरिट, मैं जैसा अभिषेक महसूस कर। आपको पवित्र आत्मा जब आपके लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ कभी ही डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ये याद रखो, ये मेरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट की है। कहीं भी जाओ, कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक, कोई भी आपको बोला ना आपको क्या चाहिए, बस पवित्र आत्मा दे दो। बाइबल बताती है धार्मिकता शोध जग आणि जगातल्या गोष्टी तुझ्या पाठीमागे। धार्मिक कोण आहे? पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा है। बोलो पवित्र आत्मा धार्मिक है। क्यों मालूम है? वो बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। और जब वो पवित्र है, वो जब आपके अंदर आता है, तो मुझे बताओ आपकी लाइफ बदलेंगे नहीं?
आपकी बात करने का ढंग बदल जाएगा, आपका चलने का ढंग बदल जाएगा, आपकी ही देखने का ढंग बदल जाएगा। आप कोई भी संसार के कौन से ही चीज़ों में ही आप इंटरफेस नहीं करेंगे, सिर्फ यीशु में रहेंगे, सिर्फ पवित्र आत्मा में रहेंगे और रोज बोलेंगे, मुझे भर दे पवित्र आत्मा से, मुझे भर दे पवित्र आत्मा से, मुझे भर दे पवित्र आत्मा से। और वो पवित्र आत्मा तुम्हें अंदर से भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। और जब बाइबल बताती है, दाऊद बोलता है तो मुझे वो अभिषेक चाहिए, जो मेरा जो पेला है, जो मेरा जो पात्र है, वो क्या करना है, मुझे बहना चाहिए। हालेलुया। जब आप वो करेंगे, सारी शैतानी शक्ति आपके पैर के नीचे नाक रगड़ के जाएगी। हालेलुया। कुछ मत मांगो, पवित्र आत्मा चाहिए। समबडी हालेलुया। आज जब आप प्रार्थना करेंगे, मेरे बेटे के लिए दुआ करता हूँ, मेरे बेटे के लिए दुआ करता हूँ, फॉरगिव, छोड़ दो, वो मत मांगो इसको। एक मांगो, आज मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आपके रूम में आप उसके अभिषेक को महसूस करेंगे, आज उसके अनॉइंटिंग को महसूस करेंगे। और जब ऑयल लेके जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ कि हर डबल अभिषेक आपके लाइफ में बहेगा। समबडी हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बाइबल बताए भजन संहिता उसके 133 वर्स 2 और 3, 133 Psalm 133 वर्स 2 and 3। ते मस्तकावर ओतलेल्या अहरोनाच्या दाढीवर उतरलेल्या त्याच्या वस्त्राच्या काठापर्यंत उघडलेल्या बहुमोल तेलासारखे आहे। काय आहे पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कोण आहे? बहुमोल तेलासारखा आहे। आणि ज्यावेळेस तो येतो त्यावेळेस तुमचं, म्हणून ज्यावेळेस उपवास ज्यावेळेस करता आपण, भजन ज्यावेळेस मत्ती शुभवर्तमान त्याचा 6वा अध्याय आणि 16 वचन म्हणतो, जब तुम उपवास करते हैं तो तुमच्या डोक्याला तेल लावलं पाहिजे, तुमचं तोंड धुतलं पाहिजे। तेल का? ऑयल क्यों लगाने को बोला है प्रभु ने? क्योंकि जब ऑयल लगाते आपके चेहरे पे रौनक आती है। हालेलुया। नहीं तो ऐसे जाओ और बोलेंगे, अरे अंगुल नहीं केली का रे तू? बहुत लोग ऐसा आते, सिर्फ ये करके आते, बोलते अंगुल नहीं केली का तू? पण ज्याने अंघोळ नाही केली, फक्त तो पाणी लावून येतो ना आणि तेल लावलं तर नाही, याने अंघोळ केलेली आहे। समझ में आया मैं क्या बोलना? और पवित्र आत्मा आपके नहाने पे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बोलता है आपके हृदय को मैं देखता हूँ। क्या करता वो? बाइबल बताती है क्या? परमेश्वर का आत्मा जो है वो हृदय को पारखने वाला खुदा है, क्योंकि उसकी जो जगह है, उसकी जो जगह है कोई शरीर में नहीं, उसकी जो जगह है वो हार्ट में रहता है, हमारे हार्ट में। हालेलुया। कहाँ रहता है? इनसाइड हमारे हार्ट में रहता है। इसके लिए तो बाइबल बताए ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। समबडी हालेलुया। पर इस चीज़ों के लिए आपको एक ही काम करना है, आई वॉन्ट टू होली स्पिरिट पावर। यीशु का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा को मांगेंगे, पवित्र आत्मा जब आएगा, यीशु आएगा, पिता आएगा, पिता का अनॉइंटिंग आएगा, यीशु का अनॉइंटिंग आएगा, तीनों एक हो जाएंगे। और बाइबल बताती है कि जब 12 जो चेले थे उन्होंने संसार के अलट पलट कर दिया था, इतना पावर था। हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको पवित्र आत्मा से भरना है, और पवित्र आत्मा ही ऑयल है। जब वो ऑयल आपके लाइफ में बहता है, आप भर जाते हैं। हालेलुया। आगे, सियोन डोंगरावर उतरणाऱ्या पर्वत पर्वताच्या दैवरासारखे ते आहे। कसं आहे ते? परत एकदा वाचा। हिंदी में क्या? हिंदी मराठी? सियोन डोंगरावर उतरणाऱ्या हर्मोन पर्वताच्या दैवरासारखे ते आहे। सियोन पर्वताच्या दहीवर उतरणाऱ्यास पर्वतासारखे आहे। कौन सा पर्वत? सियोन। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कौन है? वो सियोन का पर्वत है।
जब वो आपके ऊपर आते हैं, आप सिय्योन का पर्वत होते, पवित्र पर्वत होते। मालूम है कि नहीं? पवित्र पर्वत मालूम है कि नहीं? बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा आते हैं तो आप खुद पर्वत हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं आप? हाँ, और सिय्योन का पर्वत हो जाते हैं आप खुद। आपको जाने की जरूरत नहीं वहां पे। क्या? यरूशलेम में जब आपको जाने की जरूरत नहीं, आप खुद यरूशलेम हो जाते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आप यरूशलेम हो गए। जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आप सिय्योन का पर्वत हो जाते हैं। हालेलुया, समझे? हालेलुया। आप और मैं कौन हो जाते हैं? मूसा हो जाते हैं फिर। समझे? हालेलुया। कौन हो जाते हैं? मूसा। क्यों? बाइबल में बताता है मूसा के साथ में परमेश्वर फेस टू फेस बात करता था। क्या करता था? आपके साथ में भी बात करने वाला पवित्र आत्मा आज भी खड़ा है। वो बात करता है। वो पवित्र आत्मा इतना सा पवित्र आत्मा है, पर वो आपके अंदर जब जाता है ना, वो बड़े बड़े बात करता है, बड़े बड़े चीज़ों को बात करता है। जब वो मुझसे बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है सही में यार पवित्र आत्मा ये बात कर रहा है मुझसे। कैसा कर रहा है? क्योंकि मेरे अंदर जो रह के मेरे आत्मा को बोल रहा है और मुझे वो क्लिक हो रहा है कि पवित्र आत्मा ये बात कर रहा है। हालेलुया। ना मैंने कुछ फाड़ा नहीं, कुछ नहीं। और वो मैंने जब बुलाया वो मेरे इनसाइड आ गए, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। वो ऑपरेशन, विदाउट ऑपरेशन से अंदर आता है। हालेलुया। कैसा आता है वो? विदाउट ऑपरेशन से। उसको फाड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको समझ में आया? जब वो आता है वो आपकी लाइफ ही बदल देता है। समझे? हालेलुया। बाइबल बताती है भजन संहिता 45 वर्स 7, सैम, बुक ऑफ सैम 45 वर्स 7। पढ़ो। तुला नीतिमत्वाची आवड व दुष्टाईचा वीट आहे। क्या है? नीतिमत्वाची आवड म्हणजे किसका? पवित्र आत्मा की जब किसी लोगों को, जो क्या बोलते उसको, म्हणजे आवड आहे त्याला, एखाद्या व्यक्तीला पवित्र आत्म्याची, तर पुढे म्हणून देवाने तुझ्या सोबत्यापेक्षा श्रेष्ठ असा हर्षदायी तेलाचा अभिषेक तुला क्या किया है उसने आपको और मुझे ऐसा सृष्टि किया है कि वो पवित्र आत्मा देख के आप और मैं बहुत बड़े मंत्री से भी बड़े हैं हम लोग। और खुद को मत बोले कि हम भिखारी है, नहीं, हम राजाओं के राजा के बेटे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें वो अभिषेक करके देखा है कि वो हमारे अंदर रहता है। कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। हम जब बोलते हैं तो वो करके देता है, और जब वो करेगा तो वो हर दुनिया का लाइफ बदलने वाली ताकत उसके अंदर है। कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और वो किसके साथ रहता है? हमारे साथ। बोलो हमारे साथ। तो हम कभी भिखारी नहीं है। कोई लोग बोले अरे क्या आम्ही क्या भिखारी? बहु आम्ही भिखारी नहीं है। हालेलुया। लॉकडाउन में एक लेडी का मैंने एक वीडियो देखा था। तो बोले लॉकडाउन में एक लेडी ने आया, उसको दे दिया, एक आदमी आया उसको दे दिया, तो बोला फ़ोटो निकालना है। बोले नहीं, फ़ोटो नहीं, हम क्या भिखारी नहीं, हम मसीह लोग हैं और हम भीख नहीं मांगते, हम परमेश्वर के बंदे हैं। उसने लिया नहीं वो। क्यों? क्योंकि हम दिखते ऐसे पर हमारे अंदर हम बहुत श्रीमंत हैं। हालेलुया। काय म्हणायचं? आम्ही खूप श्रीमंत आहो, हम बहुत धनवान हो, मना धनवान आहो मी, कारण पवित्र आत्मा तुमच्या सोबत है। प्रेज द लॉर्ड। किसी के साथ, किसी के पास ऐसा हाथ को क्या बोलते उसको, फैला मत। वो फैलने वाले कौन है? जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। ये 19 को जो मीटिंग हुआ है किसी के पास नहीं फैला, मेरे चर्च ने मेरे को हेल्प किया है। हालेलुया। और कितना खर्चा आया मालूम है? नहीं, 2 लाख के ऊपर गया है खर्चा। 1 रुपया नहीं था मेरे पास। बस पवित्र आत्मा ने मुझे बोला क्या तू करेगा और मैं तुझे हेल्प करूँगा। हालेलुया। किसी का फ़ोन नहीं आया कि पास्टर हमारा पैसा बाकी है। साउंड सिस्टम वाला भी फ़ोन नहीं किया, क्योंकि सबका पैसा पहला ही पे कर दिया। हालेलुया। समबडी हालेलुया।
क्यों? क्योंकि मैं इनसाइट पवित्र आत्मा को लिया है, पास्टर को भी खुश करके भेजा है, समझे? उनका फ्लाइट का टिकट निकाल के उनका जो पैकेट है वो भी खुश करके भेजा है मैंने। समबडी हालेलुया। कौन कर सकता है? एक सादा सिंपल एक व्यक्ति जिसका नाम है पास्टर योगेश, एक छोटे से गांव से पुणे, एक छोटे से गांव से औरंगाबाद सिटी के आगे एक छोटा सा गांव है 300 लोगों का, वहाँ से मुझे पवित्र परमेश्वर ने उठा के इधर लेके आया और बोला 2-2 लाख का क्या, अभी 5-5 लाख का भी मीटिंग करने की ताकत है मेरे अंदर। हालेलुया। क्यों? कितने लोग थे मालूम है? आप थे कि नहीं? हैं? पूरा बालकनी भरा था, पूरा नीचे भर गया था, और नीचे फिर भी कम से कम जो लोग जाते थे फिर वो खाली नहीं रहता था चेयर, वो भर जाते थे। हमने कहा, एक जन ने बोला पास्टर कम से कम 1400 लोग थे। हालेलुया। और हॉल है 800 लोगों का। 600 लोग कहाँ से आए? जो लोग आते थे फिर जाते थे फिर आते थे, सब लोग ब्लेस होके जाते थे। समबडी हालेलुया। क्यों? पवित्र आत्मा काम करता है। एक भी पास्टर ऐसा बोला नहीं कि मीटिंग अच्छा नहीं हुआ, हमें अच्छा नहीं लग रहा। सबके मुंह में एक ही था, मीटिंग बहुत पावरफुल हुआ। हालेलुया। सब लोग जो जलते थे ना पास्टर लोग, वो भी बोले मीटिंग बहुत अच्छा हुआ है। तू कहाँ से करता है इतना? कौन है तुझे स्पॉन्सर? मैं बोला एक स्पॉन्सर है मेरे पास। कौन है? पवित्र आत्मा है, और दूसरा एक है मेरा चर्च है। हालेलुया। समबडी हालेलुया। ये किसी के है पास हमने हाथ को फैला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा ने मुझसे बात किया था, मेरे बेटे मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरे फाइनेंस को भी रिलीज करूंगा। समबडी हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये नहीं, अभी 3 महीने में हर एक मीटिंग होने वाली है। समबडी हालेलुया। और वो कल ही बात हो गई मेरी, और उसका नाम है साधु सुंदर सेल्वराज। हालेलुया। जो मैं बहुत दिन से उनका राह देख रहा था आने के लिए, वो ऑलरेडी इंडिया में आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये मंडे फिक्स हो जाएगा कब लेना है। फिर भी आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, पर प्रभु करेगा काम। क्यों? जो मेरे इनसाइड पवित्र आत्मा है ना, वो मुझे बोलता है मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है। समबडी हालेलुया। लोग को लगता है यार ये क्या है, सादा सुदा सिंपल व्यक्ति है, कैसा करेंगे? बहुत लोगों का मुझे फीडबैक आ गए, अरे ये छोटा चर्च है, अभी देखो फ्लॉप हो जाएगा, अभी देखो फ्लॉप हो जाएगा। हालेलुया। लोग देखने को भी आए थे उधर। कहाँ पे? हॉल में देखने को आए थे कि अभी फ्लॉप होगा, देखेंगे यार कैसे लोग आएंगे। 3 बजे ऑलरेडी पूरा नीचे का भर गया था। हालेलुया। नीचे का पूरा फुल हो गया था, बालकनी तो बाकी रह गई थी। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी लोग देखते रहे अभी होगा फ्लॉप, नहीं अभी देखो, अभी मैनेजमेंट भी इसका सही नहीं लग रहा है। पर जैसे लग गए एवरीथिंग, सब मैनेजमेंट प्रभु ने ठीक कर दिया। हालेलुया। दानपेटीपासून तर सगळे, पास्टरपासून तर सगळे, गाडीपासून तर एव्हरीथिंग सगळ्या प्रभूने, आणि प्रभू म्हणतात मॅनेजमेंट ठरवणारा मी आहे। हालेलुया। समबडी हालेलुया। आपको समझ में आया? ये सिर्फ कौन करता है मालूम है क्या? पवित्र आत्मा। हालेलुया। ब्रदर और सिस्टर, सबका फ़ोन आ गया मुझे। कोई लोग बोले हमें अच्छा लगा आपके चर्च को ज्वाइन होना है। नगर के लोग भी बोले हमको चर्च को ज्वाइन होना है। मतलब इतने अलावों का सा है ना तुम्हें। हालेलुया। क्यों? मेरा प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। मेरा प्रभु काम कर रहा है। जब पास्टर भी गए, पास्टर भी खुश होके गए। इतनी बड़ी मीटिंग नगर में भी नहीं हो गया ऐसा। प्रेज द लॉर्ड। फक्त एकच दिवस, तिथं 2 दिवसाची पण एकाच दिवसाची मीटिंग। एका दिवसामध्ये त्या 2 दिवसाच्या मीटिंगमध्ये तेवढे लोक होते, तेवढे एका दिवसाच्या मीटिंगमध्ये माझ्या इथं होते। हालेलुया। हे फक्त कोण करतं? पवित्र आत्मा करतो। प्रेज द लॉर्ड। कोणाचीच कंप्लेंट नहीं आली, कोणाचीच नहीं, एकाही व्यक्ति की कंप्लेंट नहीं आई, किसी का भी नहीं।
कैसे अमृता सिस्टर ऐसी जा रही है, नहीं वो सिस्टर उधर खड़ी है, नहीं वो गलत बोली, नहीं ये वो नहीं, सब लोग बोले एक नंबर मैनेजमेंट रखा तुमने। हालेलुया। और वो भी इतने छोटे से चर्च से लेके अकेला तूने किसी पास्टर को नहीं लिया, किसी ही लीडर को नहीं लिया। हाँ, कैसे क्या हैंडल किया। और मुझे मालूम है कि तूने इतना पैसा कैसा खर्चा किया। कोई स्पॉन्सर है का, मतलब नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं है। हालेलुया। किसी स्पॉन्सर ने नहीं, मेरे लोगों ने मुझे 1000 2,000 ये करके मुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये क्यों होता है? जब पवित्र आत्मा पे हम फेथफुल रहते ना, वो हमें देना चालू करता है। समबडी हालेलुया। अभी तो 2 दिन की मीटिंग है, मॉर्निंग और इवनिंग, फिर देखो कैसा धूम मचाते हैं। हालेलुया। और प्रॉफिट आने वाला है अपने पास, भविष्य वक्त आने वाला है। साधु सुंदर सेल्वराज, प्रेज द लॉर्ड, लोगों की लाइफ बताता है, यीशु के माइंड में जाके है, यीशु के विचार को लेके आता है और लोगों को शेयर करता है। ऐसा परमेश्वर का दास है। हमारा कांटेक्ट कोई ऐसा साधारण पास्टर के साथ नहीं, हमारा कांटेक्ट है हेवन के पिता के साथ। हालेलुया। हमारा कांटेक्ट है पवित्र आत्मा के साथ। एक जन बोला, हाँ आज से आपकी मीटिंग हम रखेंगे, आप भी हमारे घर में आ जाओ। एक जन ने बोला, क्या कब आएंगे औरंगाबाद सिटी? मतलब बहुत जल्दी आऊँगा। मतलब कब आएंगे? मतलब तू जब बोलेगा मैं आऊँगा। हालेलुया। उस मीटिंग में शाम को, रात को ख़त्म हो गए, बोले पास्टर आ जाओ हमारे उधर, आपकी मीटिंग रखेंगे वहाँ पे औरंगाबाद में। प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों होता है? पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। कौन करता है? पवित्र आत्मा काम करता आहे. याच्यात त्याचं काढत बसू नका. पवित्र आत्म्याला म्हणा तू काय बोलतो ते बोल. टॉक टू मी. हालेलुया. टॉक टू मी. पवित्र आत्मा माझ्या संगती बोल. त्याच्यासारखा देव कोणी नाही आहे. या जगात तुम्हाला भेटणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. आज तुम्ही पाहते एवढे लोक आहे. तिथं 1400 लोक होते. मी तर डोळेच फिरले माझे. कसं काय म्हणलं एवढे आले. 3 वाजताच. किती वाजता? 3 वाजताच. आमचे साऊंड सिस्टीमचं काम चाललं होतं, लावायचं काम चाललं होतं सगळं. आमचा गेबू बी नव्हता. हालेलुया. पण सगळ्यात जास्त आशीर्वाद त्याला मिळाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पालकसाहेबांनी बोलवलं, ए यू कम, ए मॅन कम या. हालेलुया. मला चांगलं आहे. बायबल सांगतं पहिले ते शेवटी आणि शेवटी ते पहिले. समबडी हालेलुया. आणि हे सत्य आहे. कारण हे चर्च जे आहे हे कोणत्या हा इव्हिल स्पिरिटने नाही बदलला, पवित्र आत्म्याने भरलेले आहे. हालेलुया. त्याच्या उपस्थिती मी प्रत्येक दिवशी, प्रत्येक वेळ, रोज आणि रोज त्याचा अनुभव घेत असतो. हालेलुया. मी खरंच प्रभूला धन्यवाद देतो का मला मिनिस्ट्री करायला तू संधी दिली. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला असे लोक दिले की जे माझ्या संगती फेथफुल आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हां पण लेट आहे थोडं. आमचे लोक कसे माझ्या संगती राहत्या पण थोडंसं उशिराप्रमाणे येत्या. पण प्रभूला धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो बायबल या ठिकाणी सांगतं याकोबाचं पत्र हं? 5:14 कुठे गेला आता? याकोबाचं पत्र 5:14. जेम्स 5:14. स्वतःला अभिषेक करून घेणे. पढ़ो. तुम्हारा इसमें क्या पढ़ के दिखाओ, तुम्हारा क्या भाषा है. पढ़ो. 5:17 पढ़ो. याकूब 5:14 14.
पढ़ो. की तिनी हाँ ठीक है, चालू है. हाँ. कि तिनीहरूले बिमारी छ त्यसले मण्डलीको धर्मी गुरुहरूलाई बोलाउनुहुनेछ र तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेल ल्याउन त्यसको विषयमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ. आमेन. हे त्यांच्या भाषामध्ये. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे फक्त एवढं हां शिलिगुरी भाषामध्ये आहे, मणिपुरी. हालेलुया. सो याकूब 5:14. तुम्हापैकी कोणी दुखण्यात आहे का? तुमच्यापेक्षा कोणी दुखण्याइतर आहे का? त्याने मंडळीच्या वडिलांना बोलवावे काय करावे? मंडळीच्या वडिलांना बोलवावे. आणि त्यांनी प्रभूच्या नावाने त्याला तेल लावावे. काय लावावे? तेल लावे. तेल म्हणजे काय? पवित्र आत्मा. हालेलुया. तेल म्हणजे काय? अभिषेक. आणि ज्यावेळेस तुम्ही तेल लावता, का वडिलांना बोलवायचे? कारण जो अभिषेकामध्ये आहे, जो परमेश्वराच्या सानिध्यात आहे, त्या व्यक्तीला जेव्हा तुम्ही बोलून प्रार्थना करता, तो सडनली बरा होऊन जातो. हालेलुया. आणि बायबल स्पष्ट या ठिकाणी सांगतो का पवित्र आत्मा तुम्हाला आणि मला हा आरोग्य देणारा देव आहे. समबडी हालेलुया. समजतं मी काय म्हणतो? आणि बायबल या ठिकाणी तेच सांगतो. प्रेषितांचे कृत्य त्याचा हा 19 अध्याय 11 आणि 12. 19 प्रेषित 19 11 12. देवाने पावलाच्या हातून देवाने पावलाच्या हातून असाधारण चमत्कार घडविले. चमत्कार असे घडविले. ते असे की रुमाल किंवा फडके त्यांच्या अंगावर आणून रोगावर घातली. कशावर घातले? रोगावर घातले. आणि मग त्याचे रोग ते बरे होत. प्रेज द लॉर्ड. काय होत होते? बरे होत होते. का? मग पेत्रानी का प्रभूला म्हटलं का मला अजून अभिषेक पाहिजे? कारण त्याची जी सावली होती, त्या सावलीनी लोक बरे होत होते. हालेलुया. का? पण ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा कपडा, आज मी अभिषेकामध्ये आहे, आणि ज्यावेळेस मी माझा कपडा काढून ज्यावेळेस मी एखाद्या व्यक्तीच्या आजारावर टाकतो, तर तो सडनली त्या ठिकाणी बरा होऊ शकतो. का? कारण ते अभिषेक फक्त शरीरात नाही, तर त्या कपड्यालाही तो स्पर्श करून येतं. आणि ज्यावेळेस ते कपड्याला स्पर्श करतो, त्या विश्वासाप्रमाणे तो सडनली तो व्यक्ती बरा होऊन जातो. हालेलुया. समजया मी काय म्हणतो? समजतं तुम्हाला? हालेलुया. आणि बायबल या ठिकाणी स्पष्ट सांगतो का पेत्र जो संत पाऊल होता, तो संत पाऊलाला दगडमार करण्यात आला आणि तो बेशुद्ध पडला. आणि बेशुद्ध पडल्यानंतर असं घडण्यात आलं त्या ठिकाणी का तो सडनली त्या ठिकाणी पडला. आणि जो व्यक्ती येत होता, कोणी रुमाल घेत होतं, तर कोणीही समजा काही कपडे वगैरे घेऊन त्याच्या अंगावर घेऊन त्या सैतानावर टाकत आणि तो बरे होत होता. का? कारण ज्या व्यक्तीवर पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आहे, तो व्यक्तीही तुम्ही आला नाही आला तरीही त्याच्या अंगावरचं तुम्ही घेऊन गेले तरीही तो बरा होण्याची ताकद आहे. प्रेज द लॉर्ड. किती जणाला देवाचे दास पास बेने हिल माहिती आहे? हालेलुया. ते ज्यावेळेस कोट फक्त काढता, तो कोट फक्त फेकला तर अभिषेक पळतो. का? कारण ते फक्त त्यांच्या इनसाईड अभिषेक आहे. पण ते जे अभिषेक आहे ते त्या कपड्याला बी हे चिटकून येतं. त्या कपड्याला बी ते अभिषेक आहे ना, ते काय म्हणते त्याला भिजून येतो. आणि त्या क्षणामध्ये तो व्यक्ती तिथं बरा होऊन जातो. हालेलुया. समजतं मी काय म्हणतो? लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्ही पवित्र आत्म्याला स्वीकारता, पवित्र आत्मा तुमच्याकडे येतो, तुम्ही निराशात कधी राहणार नाही, परिस्थितीत कधी जाणार नाही, तुम्ही कधी फायनान्सचं रडगाणं तुमचं होणार नाही. तुम्ही पवित्र आत्म्याला म्हणा माझी गरज आहे, ते पवित्र आत्मा तुम्हाला त्याच मुमेंटमध्ये गरज भागून देईन तुमची. प्रेज द लॉर्ड. फक्त पवित्र आत्म्याला म्हणा का माझ्या इनसाईड आहे, माझ्या हृदयामध्ये आहे, आणि पवित्र आत्मा तुम्हाला सहाय्य करण्यासाठी समर्थ आहे. प्रेज द लॉर्ड. समबडी हालेलुया. सो परमेश्वर ह्याच गोष्टी आज तुम्हाला आणि मला सांगत आहे का ज्यावेळेस तुम्ही ते पवित्र तेल ज्यावेळेस घेता, पवित्र आत्म्याने जेव्हा भरले जात्या, त्यावेळेस तुम्ही त्या अभिषेकामध्ये राहता. प्रेज द लॉर्ड. भजन संहिता 89 वर्स 20. स्तोत्रसंहिता हा 89 व 20 वचन आपण वाचणार आहोत. खूप परमेश्वर या ठिकाणी त्याच्या वचनाद्वारा बोलत आहे. हां
माझा सेवक दावीद मला मिळालेला आहे. मी आपल्या पवित्र तेलाने त्याला काय करतो, काय करणार नाही तो, काय करत आहे? माझ्या पवित्र तेलाने मी काय आजचं जे काही आजचा जो टॉपिक आहे, आजचा जो काही पवित्र तेल, प्रेज द लॉर्ड, होली ऑइल, अनॉइंटिंग ऑइल, प्रेज द लॉर्ड. आणि हे कोण करतं? पवित्र आत्मा करतो. हालेलुया. ज्यावेळेस पवित्र आत्मा तुमच्यावर येतो, पवित्र आत्माचं सामर्थ्य आणि त्याचा ऑइल तो अभिषेकाने भरून जातो. माझा सेवक दावीद, काय म्हटलं इथं? माझा सेवक दावीद, प्रेज द लॉर्ड. तुम्हाला आणि मला ज्यावेळेस पवित्र आत्म्याने भरला ना, तो देव काय म्हणतो माहिती आहे का? ज्यावेळेस माझ्या संगती कधी देवाचा आत्मा बोलतो ना, त्यावेळेस मला काय म्हणतो माहिती आहे का? योगेश, हे करायचे तुला. नाही, तसा बोलत नाही मला काय म्हणतो? माझ्या मुला, तुला हे करायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. मला कधी योगेशने हाक मारला नाही माझ्या प्रभूने, कधीच नाही. प्रेज द लॉर्ड. बाकी पास्टर येऊन म्हणते, हे योगेश करता, काही सिस्टर, काही बहीण, भाऊ, काही असे मला योगेश म्हणतात. पण माझा प्रभू मला आज बी मान सन्मान देतो. आणि तो आज बी मला जेव्हा बोलतो माझ्यासमोर, तेव्हा म्हणतो, माझ्या मुला, तुला ह्या गोष्टी करायच्या. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आणि काय पवित्र आत्मा जेव्हा तुमच्यामध्ये येतो, तो तुम्हाला शिस्त लावतो, तो तुम्हाला शिकवतो, तो तुम्हाला मार्गदर्शन करतो. प्रेज द लॉर्ड. त्याच्या संगती खरंच तुम्ही फेथफुल राहिले, प्रत्येक जगातल्या गोष्टी तुमच्या साईटने उभे राहतील. प्रेज द लॉर्ड. असं म्हणण्यात येतं, स्तोत्रसंहितेच्या वचनामध्ये म्हणतो का दुसऱ्याचं धन तुम्हाला प्राप्त होईल. एवढी ताकद आहे पवित्र आत्म्यामध्ये. हालेलुया. फक्त दुसऱ्याची बायको नाही मिळणार, दुसऱ्याचा नवरा नाही मिळणार, पण दुसऱ्याचं धन तो तुम्हाला मिळेल, पवित्र आत्मा सांगतो. का? कारण पवित्र आत्मा म्हणतो, मी माझ्या वचनाचा विरुद्ध जात नाही कधी. समबडी हालेलुया. आणि काही गरज नाही. आणि मी तुम्हाला सांगतो, कोणचंही तुम्ही वशीकरण करा किंवा काय करा, ज्या व्यक्तीमध्ये देवाचा आत्मा आहे त्याला टच बी होणार नाही. पवित्र आत्मा घेऊन जा. पवित्र आत्म्याला रोज आणि रोज आपल्या हृदयामध्ये घ्या. रोज आणि रोज त्याला समय द्या. त्याच्या संगती बोला, त्याच्या संगती चाला. कधी तुमचं मन कधीही भटकणार नाही, कधी तुमचं विचार कधी भटकणार नाही. कधी तुम्हाला सैतान येऊन तुमच्या समोर येईन आणि त्यावर समोर आल्याच्या नंतर तुम्हाला घाबरण्याचा प्रयत्न करेन. पण बायबल सांगतो, कमी तुला भित्रपानाचा नाही, तर तुला धैर्याचा आणि सामर्थ्याचा आत्मा दिला आहे. तुला पवित्र आत्मा दिलेला आहे. आणि पवित्र आत्मा ह्यो म्हणतो, कमी तुला घाबरण्याचा नाही, तर धैर्याचा आत्मा दिलेला आहे. हालेलुया. आणि सैतान कोणत्याही रूपामध्ये येऊन द्या, त्याला शिंग असून द्या किंवा त्याचे दात पुढे असून द्या किंवा त्याचं नाक वाकडं तिकडं असून द्या किंवा त्याचे डोळे व्हाईट असून द्या, आय डोंट केअर. मला माहिती आहे, कारण तुझ्याहून तू जो जगात आहे त्याच्याहून श्रेष्ठ माझ्या इनसाईट राहतो. हालेलुया. आणि मला काही कोणत्या गोष्टीची घाबरण्याची गरज नाही आहे, कारण माझा देव जो आहे तो स्वर्गात बसलेला आहे. माझा येशू जो आहे तो त्या उजव्या साईटला बसलेला आहे. आणि माझा पवित्र आत्मा माझ्या इनसाईट आहे. आणि मला कोणत्याही गोष्टीची घाबरणार नाही. कारण यहोशुआ म्हणतो, घाबरू नको, खचू नको, कारण मी तुझ्या बरोबर आहे. हो, मी तुझ्या संगती राहील. हो, बायबल सांगतो, स्तोत्रसंहितामध्ये म्हणतो की मी तुझ्या पावलासाठी तुला आशीर्वादित करेन, मी तुझा सहाय्य करेन, मी तुला मदत करेन. नीतिसूत्रामध्ये म्हणतो की मी तुझ्या पावलासाठी दिवा आहे आणि तो पवित्र आत्मा माझ्यासाठी उजेड आहे. हालेलुया. माझ्या प्रियांनो, त्या पवित्र आत्म्याला खिन्न करू नका, त्या पवित्र आत्म्याला दुखवू नका, त्या पवित्र आत्म्याची हे चेष्टा करू नका, त्या पवित्र आत्म्याला हा उलटून बोलू नका. त्या अन्न भाषा एखादा व्यक्ती बोलत असेल तर त्याची मजाक करू नका त्याच्या कोणच्या, कारण तुम्ही ज्यावर एखाद्या व्यक्तीची तुम्ही चेष्टा करता, तुम्ही पवित्र आत्म्याचा चेष्टा करता. आणि बायबल सांगतं की जो पवित्र आत्म्याचा चेष्टा करतो त्याचे हे पाप ह्या काळीबिनी आणि युगानुयुग बी होणार नाही. हालेलुया. बायबल सांगतं, तुम्ही येशू म्हणतो, तुम्ही माझी चेष्टा केलेली चालेल, पण पवित्र आत्म्याची चेष्टा करू नका. पवित्र आत्मा ही इज अ पॉवरफुल गॉड, ही इज अ पॉवरफुल मॅन आहे. आणि तो एक देव आहे, तो एक पवित्र देव आहे, तो एक व्यक्ती आहे. आणि त्याची चेष्टा करणं म्हणजे तुम्ही नरकामध्ये हे बोलवण्याचे आमंत्रण देता. समबडी हालेलुया. एखादा व्यक्ती बोलायला मजाक करू नका. लिसन केअरफुली. तुम्ही त्याला नाही, त्याच्या इनसाईट पवित्र आत्म्याला मजाक करत आहे. लक्षात ठेवा, पवित्र आत्म्याचा मजाक करणं म्हणजे तुम्हाला महाग पडेल. तुम्ही किती प्रार्थना केली, तुम्ही कितीही बायबल वाचलं, तुम्ही किती उपवास केला आणि तुम्ही पवित्र आत्म्याची मजाक केली, तर तुम्हाला सांगतो, स्वर्गाच्या पुस्तकामधून तुमचं नाव खोडण्यात येईल. समबडी हालेलुया. मजाक करू नका पवित्र देवाच्या दासाची.
मजाक करू नका परमेश्वराच्या सेवकाची जो अभिषेकामध्ये भरलेले आहे. मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, ज्यावेळेस पास्टर बेनी हिल ज्यावेळेस पास्टर बेनी हिल मीटिंगमध्ये आले होते आणि एका दासाने त्याची मजा केली होती, देवाच्या दासाची पास्टर बेनी हिलची मजा केली. आणि ज्यावेळेस त्याची परिस्थिती इतकी बिकट झाली की त्याची मिनिस्ट्री डाऊन झाली, त्याच्या सगळ्या गोष्टी डाऊन झाल्या. आणि तो ज्यावेळेस पास्टर बेनी हिलच्या मीटिंगमध्ये आला आणि पास्टरच्या मीटिंगमध्ये आल्याच्या नंतर पास्टर बेनी हिल हात ठेवायला गेले. पवित्र आत्म्याने सांगितलं त्याच्यावर हात ठेवू नको, कारण मी त्याला रिजेक्ट केलेले आहे. हालेलुया. तुम्हाला रिसेट व्हायचं आहे पवित्र आत्म्याचा. तुम्हाला एक दिवसाची भाकर नाही मिळाली चालन, पण पवित्र आत्म्याला रिसेट करू नका देऊ. हालेलुया. तुमच्याकडून एक पाप झालं त्याची क्षमा येशूचा रक्त करेन, पण हे सगळ्यात मोठं पाप आहे जे ते प्रभूचा देवाच्या आत्म्याचं चेष्टा करणं. हालेलुया. मला तुम्हाला सांगायचं आहे, एक एखादा व्यक्ती म्हणतो, ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती खाली पडला आणि पवित्र आत्म्याचा अभिषेक त्याचा आला, तर तुम्ही म्हणता अरे हे काय असं आहे का, हे असं असतं का, असं असतं का. लक्षात ठेवा, तुम्ही पापामध्ये ओढल्या जात आहे. तुम्हाला माहीत नाही आहे, तुम्हाला अनुभव नाही आहे. बायबल सांगतं बायबल स्पष्ट सांगतं तुम्हाला देवाचं वचन व प्रार्थना, देवाचं वचन व सामर्थ्य जाणवत नाही म्हणून तुम्ही भ्रमात पडलेले आहो. आणि ज्याला देवाचा अभिषेक जाणवतो त्याला माहिती आहे का देवाचा अभिषेक माझ्यावर आहे. मजाक करू नका. अरे तो कसं काय पडला रे, मग तो कसं काय असा पडला रे, मग मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये नाही आहे देवाचा आत्मा. चुकीचं बोलत आहे तुम्ही. हालेलुया. तुम्हाला कोणीच वाचू शकत नाही. तुमचा मेनपाळ बी तुम्हाला वाचवणार नाही. तुमचा मेनपाळ बी तुम्हाला वाचवणार नाही. एखादा शिष्य जेव्हा अन्न भाषामध्ये बोलायला लागली, ओ राबा बाबा बाबा रिखाता राबा लाबा, तर मजाक करू नका तिचं, कारण ती देवासंगती बोलत आहे, तुमच्यासोबत नाही. एखादा देवाचा सेवक जेव्हा ती अन्न भाषामध्ये बोलत आहे त्याची मजाक करू नका. हे असं असतं का, आमच्यामध्ये आम्हाला नाही वाटत, आम्ही बी ख्रिस्ती आहे, पण असं आम्हाला शिकवत नाही. तुम्हाला हेच माहीत नाही, तुम्हाला बायबल माहीत नाही म्हणून तुम्ही, पण मजाक करू नका. तुम्हाला नाही वाटत आहे तर गप निघून जा, पण तिथं थांबू नका. तुम्हाला नाही वाटत आहे, तुम्हाला चांगलं नाही वाटत तर तिथे निघून जा, पण ते मजाक करत आणि गॉसिप करत बसू नका पवित्र आत्म्याची. हालेलुया. लक्षात ठेवा, जो व्यक्ती पवित्र आत्म्याला उलटून बोलतो त्याच्या लाईफमध्ये नरक कन्फर्म आहे. हालेलुया. सबरी हालेलुया. एखादा व्यक्ती निस्ता असं बोलायला लागला रा 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 रा, तर ते देव आपलं काम नाही आहे, ते पवित्र आत्म्याचं, त्याची भाषा प्रभूची आहे, तुम्ही नाही बोलू शकत. हालेलुया. अशा असती का अन्न भाषा, अशी असती का ह्या गोष्टीकडे लक्ष देऊ नका. ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्या का प्रभूचं वचन मला काय सांगतं. त्याचा काढण्याचं पहिलं तुम्ही बायबल वाचा, प्रार्थना करा, वचनामध्ये जा आणि मग प्रभूला म्हणा का प्रभू मला सांग काय आहे. पवित्र आत्मा तुम्हाला शिकवेन. पण चुकूनही कोणा व्यक्तीबद्दल, कोणत्याही देवाच्या दासाबद्दल, कोणत्याही व्यक्तीबद्दल चुकूनही एका शब्दाचा बी उच्चार करू नका, नाही तर ब्लेसिंग तुम्हाला शून्य मिळेल. हालेलुया. बिकॉज पवित्र आत्मा जो असा आहे तो व्यक्ती आहे, तो एक पवित्र आहे, तो देव आहे. समरी हालेलुया. आपल्या बायकोला, आपल्या नवऱ्याला सांगा का मजाक करू नको. सगळ्याची मजाक कर, पण देवाच्या पवित्र आत्म्याची मजाक करू नको. थांबवा त्याला, मुख दाबा त्याचं. चुकूनही बोलू नको. तो पिल्या असन किंवा नाही पिला असन, नाही, कारण बायबल सांगतं तो सगळ्यात पवित्र देव आहे. हालेलुया. म्हणून तर बायबल सांगतं पवित्र आणि पवित्र आणि पवित्र, आधी पवित्र तू आहे. सांभारी हालेलुया. मला तुम्हाला सांगायचं आहे, त्याला दुखू नका, त्याला खिन्न करू नका, त्याला निराश करू नका. हालेलुया. आज घरी गेले आणि म्हणायचं की पास्टर असं बोलत होता, मला हे वाटत नाही. लक्षात ठेवा, तुम्ही पास्टरला नाही, त्याच्या इनसाईट असणारा पवित्र आत्म्याला तुम्ही निंदा करत आहे. मग तो कोणी असतो, पुण्यातला कोणताही सेवक असला त्याच्या विरुद्ध तुम्ही बोलू नका. तुम्ही ज्यावं त्याला नाही, तुम्ही त्याच्या इनसाईट असलेल्या पवित्र आत्म्याला बोलत आहे. आणि तुम्हाला कोणी अधिकार दिलेला आहे बोलण्याचा? तुम्ही त्याचे बाप आहे, तुम्ही त्याची आई आहे? नाही ना. मग तुम्हाला कोणत्या अँगलने तुम्ही अधिकार दिलेला आहे का नाही, ह्यो पास्टर असा वागत आहे, तो असा आहे, तो त्याचा बाप आहे ना वरती बसलेला, तो त्याची झडती घेईन ना.
हालेलुया. चुकू नाही. मला तुम्हाला एकच सांगायचं आहे, माझं चर्च स्वर्गात गेलेलं पाहिजे. आणि एक गोष्टीमुळे चुकू नका. तुम्ही सगळं काय करत आहे, पण ज्यावेळेस एक चुकी केली ती तर सगळ्या गोष्टीला पाणी फरलं जातं. सगळं वाया जातं, व्यर्थ आणि व्यर्थ होतं. म्हणून माझ्या प्रियांनो, आजपासून लक्षात ठेवा, तुम्ही येशूला काही बोलले तरी चालतं, पिताला काही बोलले तरी चालतं, पण माझ्या पवित्र आत्म्याला अजिबात बोलू नका. अजिबात बोलू नका. वर्शिप करताना जेव्हा तुम्ही आणि इकडे तिकडे बोलता, तुम्ही लक्षात ठेवा, माहिती तुम्हाला काय करता, तुम्ही मजाक करता प्रभूच्या, पवित्र आत्म्याची मजाक करता. तुम्ही वर्शिप करायला गेले, इकडं बघता तिकडं बघता. लक्षात ठेवा, तुम्ही काय करता माहिती का? पवित्र आत्म्याला तुम्ही खिन्न करता. हालेलुया. जेव्हा तुम्ही वर्शिप करता, तुमचे डोळे बंद पाहिजे, तुमच्या आराधना करणं पूर्ण मन तन आणि पवित्र आत्मा तुमच्या जवळ असतो, तरी तुम्ही, कोणी हसतं तर कोणी रडतं तर कोणी हे करतं, सगळं माहिती आहे पवित्र आत्म्याला, पण त्याला समजून घेणं खूप जरुरी आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो खूप महत्त्वाचं आहे. पवित्र आत्मा ह्या ठिकाणी तुम्हाला सांगत आहे, आत्ताच समय आहे प्रभूला म्हणा का प्रभू मला क्षमा कर. आणि इथून पुढं हे केअरफुल घ्या, हे खूप महत्त्वाचं आहे. लक्ष करून, लक्षपूर्वक, का त्याला दुखवू नका. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आपल्या पायावर उभे राहू, परमेश्वराची आराधना करू.